लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि पीर और जुमारात के रोज़े की क्या फजीलत है। पीर और जुमारात के रोज़े की फजीलत इन्होंने पूछा है। मैं इंशाअल्लाह आपको पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ। हदीस पाक में है, तो सुनन तिरमिजी की हदीस पाक है, अबवाबुस सौम के हदीस नंबर 747 है कि आमाल पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। आदमी जो अमल करता है, जो नेकियां बुराइयां करता है, जो भी काम करता है, ये सारे काम बंदे के काम रब की बारगाह में पीर के दिन और जुमेरात के दिन रब की बारगाह में पेश होते हैं। इसलिए आका करीम फरमाते हैं, इसलिए मैं पसंद करता हूं कि जब मेरे आमाल पेश किए जाए तो मैं रोजादार रहूं। यानी पीर के दिन और जुमेरात के दिन आमाल पेश होते हैं। अब उस दिन अगर आदमी रोजा से हो तो उस दिन जब आमाल रब की बारगाह में पेश होंगे तो होगा ये कि उसके आखिरी अमल जो होगा कि पीर के दिन या जुमेरात के दिन इन्होंने जो अमल किया है, जो काम है इनका, वो रोजे की हालत में। तो जो अमल खुदा की बारगाह में पेश हो और उस अमल में रोजा शामिल हो तो आप गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी होगा। ये उम्मीद है रब की रहमत से, और रब जिससे राजी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह उसके तो वारे न्यारे हैं। इसी तरह की एक हदीस पाक सुनन अबू दाऊद के किताबुस सौम में है और हदीस नंबर 2436 है, जिसमें यह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम खुद भी पीर और जुमेरात के दिन का रोजा रखा करते थे। जी हाँ, ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है जिसमें आका का अपना अमल लिखा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम खुद भी पीर और जुमेरात के रोजे रखा करते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात के रोजे की तलाश में रहते थे। जी हाँ, इस रिवायत में तो तलाश का लफ्ज भी है, और ये लफ्ज तलाश ये बता रहा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम को इंतजार रहता था पीर और जुमेरात का, और आप मुंतजिर होते थे, वेट करते थे, इंतजार करते थे कि ये दिन आ जाए तो मैं इस दिन के रोजे रखूं। तो इंतजार उस चीज का किया जाता है जो अहमियत वाली होती है, जिसकी अजमत होती है, जिसकी शान होती है। आपके घर में कई लोग ऐसे आते हैं कि जिनका आप इंतजार नहीं करते, लेकिन आपका कोई खास आ रहा हो, आपका कोई करीबी आ रहा हो, कोई ऐसा आ रहा हो जिसके आपकी नजरों में जिनके लिए कोई एक शान है, एक अजमत है, तो आप उसका इंतजार करते हैं। तो इंतजार उसी का होता है जिसकी शान होती है। आका करीम अलैहिस्सलाम पीर और जुमेरात के रोजे की तलाश करते थे, इंतजार करते थे, आप तवज्जो रखते थे, ध्यान रखते थे कि पीर का दिन आए तो रोजा रखूं और जुमेरात का दिन आए तो रोजा रखूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रिवायत भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये बताती है कि ये पीर और जुमेरात के रोजे की बड़ी अहमियत है। ये तिरमिजी में भी है, निसाई में भी और इब्ने माजा में भी ये रिवायत मौजूद है। और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही हदीस कि आमाल सोमवार और जुमेरात को अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा अमल इस हाल में पेश किया जाए कि मैं रोजे से रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोजा रखते थे। आका करीम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, आप पीर और जुमेरात को रोजा रखते हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमेरात को अल्लाह ताला हर मुसलमान को बख्श देता है सिवाय दो ऐसे लोगों के जिन्होंने एक दूसरे से कतई ताल्लुक कर रखा है, बातचीत बंद कर रखा हो। अल्लाह ताला फरमाता है इन दोनों को छोड़ दो यहां तक कि ये लोग आपस में सुलह कर लें। यानी पीर और जुमेरात को बख्शिश का दिन भी है। पीर का जो दिन है और जुमेरात का जो दिन है, ये अल्लाह की तरफ से बख्शिश का भी दिन भी है। इन दो दिनों में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मगफिरत भी फरमाता है, अपने बंदों को बख्शता भी है। तो ये बख्शिश का दिन भी है। तो इस लिहाज से भी चाहिए हमें कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत भी करें और रोजे की हालत में भी रहें। कि जाहिर सी बात है, जब पीर और जुमेरात को अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बख्शने पर आएगा, जब बख्शने का इरादा फरमाएगा, तो उनकी तो पहले लिस्ट में नाम होगा कि जो रोजे की हालत में हो, अल्लाह की रहमत उनके साथ शामिल हाल होगी, और हो सकता है कि उस रोजे के सदके से उनकी बख्शिश भी हो जाए। उसामा इब्न ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ روزہ رکھتے ہیں؟ یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ روزہ بند ہی نہیں کریں گے، اور بغیر روزہ کے رہتے ہیں، یہاں تک کہ لگتا ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ رکھیں گے ہی نہیں سوائے 2 دن کے، کہ اگر وہ آپ کے روزہ کے درمیان آ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آئے تو بھی آپ ان 2 دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ 2 دن کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا وہ پیر اور جمعرات کے دن ہے۔ تو آقا نے فرمایا یہ وہ 2 دن ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہر ایک کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزہ سے رہوں۔ الحمدللہ۔ تو یہ تمام احادیث پاک اور تمام روایتیں یہ واضح کرتی ہیں کہ الحمدللہ پیر اور جمعرات کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان 2 دنوں کے روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔